वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी और आज हम स्टार्ट करने लगे एम एस पावर पॉइंट 2019। जैसा कि लास्ट कोर्सेज हमने पढ़े थे जिसमें एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था, तो अब हम पढ़ते हैं पावर पॉइंट के बारे में। तो पावर पॉइंट में जितना भी काम होता है वो प्रेजेंटेशंस के हवाले से होता है, यानी कि आप अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं या अदारे की है, या आपने दोस्तों की प्रेजेंटेशन बनानी, या आपका कोई टॉपिक है, कोई असाइनमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं। बेसिकली जैसे कि मार्केट्स के अंदर अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो जो है हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए पावर प्रेजेंटेशंस बना के उसे जो है एक्सप्लेन किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखें कि हमारे पास जैसे कि यहाँ पे जो है हम सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं कि आपने यहाँ पे आना है होम में आने के बाद जैसे कि यहाँ पे वैसे तो न्यू है और न्यू के अंदर वैसे ही यहाँ पे जैसे ही आ रहा है हमारे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन है, तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे एक स्लाइड जो है ओपन हो जाएगी। अब बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास एक सिंपल है, इसने यानी कि हमें एक जो है सबसे पहले मेथड दिया होता है कि अगर आप प्रेजेंटेशन में किस तरह से काम करना चाहते हैं, कोई रिकॉर्डिंग्स करनी है तो वो किस तरह से होती हैं। तो हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, तो आप फाइल पे आते हैं, फाइल पे आने के बाद आप आएंगे न्यू में और न्यू पे आने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं। और अगर आप ये स्टाइल्स लेना चाहते हैं, यानी कि इस तरह से कोई टेम्पलेट्स आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल हम सिंपल एक लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमने ले ली और अब हम एक डाटा टाइप करते हैं इसके अंदर, यानी कि ये जो होगी हमारे पास एक स्लाइड्स होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है इसमें डाटा टाइप करते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ई लर्निंग ऑन एंड, जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया चैनल नेम। या वैसे जो है अगर आप टॉप में शो करना चाहें तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चैनल नेम लिख सकते हैं, बॉटम में जो उसकी आप डिटेल दे सकते हैं। अब इस तरह आपने टाइप कर दिया और आप ये टाइप करने के बाद आएंगे न्यू स्लाइड में। तो जैसे ही आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक न्यू स्लाइड मिल जाएगी और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे कोर्सेस लिख दिए, जैसे कि हमने पहला जो कोर्सेस बल्कि यहाँ पे कोर्सेस टाइप कर दिए और कोर्सेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था जैसे कि एम एस वर्ड के बारे में। तो आप एम एस वर्ड यहाँ पे टाइप कर देते हैं, जैसे कि हमने 2019 लिखा। एम एस एक्सेल था हमारे पास और उसके बाद 2019 एंड एम एस पावर पॉइंट है, तो ये हमने यहाँ पे इस तरह से टाइप कर दिया। और अब ये टाइप करने के बाद यानी कि इस तरह से आप अपनी डिटेल्स टाइप करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करेंगे। उसके बाद मज़ीद अगर हमें न्यू चाहिए तो हम न्यू पे आते हैं और न्यू में आने के बाद यहाँ पे आते हैं और इसमें जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप कर दिया जी एम एस वर्ड 2019 और ये लिखने के बाद इसकी डिटेल्स हम देते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें फाइल बटन और उसके बाद होम टैब और उसके बाद था इंसर्ट टैब और साथ में जो था हमारे पास यहाँ पे इसमें डिज़ाइन टैब। यानी कि इस तरह से सारी डिटेल्स आप यहाँ पे इसकी टाइप करते हैं और टाइप करते जाएंगे। और इसी तरह जो है मज़ीद चाहिए तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। और जब आप स्लाइड्स कंप्लीट कर लेते हैं तो कंप्लीट करने के बाद अगर आप इनको डिटेल से देखना चाहते हैं, यानी कि जैसे आपने अगर प्रेजेंटेशंस को जो है प्रोजेक्टर पे शो करना है तो आपने यहाँ पे F5 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये नेक्स्ट स्लाइड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो भी होती जाएंगी इस तरह से। तो इस तरह आपने यानी कि कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। तो मज़ीद डिटेल्स हम प्रेजेंटेशंस की जो आगे चल के भी पढ़ेंगे, तो उससे पहले जो है हम कुछ बेसिक्स जानते हैं पावर पॉइंट की। जैसे कि हम अगर फाइल पे आते हैं, यानी कि आपने यहाँ पे जो है कुछ डाटा टाइप कर लिया, कुछ स्लाइड्स बना ली और ये बनाने के बाद अगर आप फाइल को सेव करना चाहते हैं आप सिंपल सा फाइल पे आते हैं और सेव पे क्लिक करें। सेव में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है रिसेंटली ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है कि आपकी जो लोकेशंस है वो यहाँ पे आ रही है, सी ड्राइव से डेस्कटॉप या इस तरह से। और अगर आप ब्राउज़ करते हैं तो ब्राउज़ करने के बाद जो है यहाँ पे ये इसका बॉक्स आ जाएगा। अब बेसिकली जो है डॉक्यूमेंट है, अगर आप किसी और लोकेशन में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके जैसे कि आपके पास जो ड्राइव्स होंगी उनको सिलेक्ट करेंगे और उसे यहाँ पे सेव कर देंगे। बेसिकली हम एक जो है डॉक्यूमेंट्स में सेव करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बनाते हैं अपना एक जो है फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं
तो आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं। न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ फोल्डर को नाम दे दिया, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया MS PowerPoint डाटा, और उसके साथ इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। आप अपनी फ़ाइल को नेम देंगे और इसे सेव कर लेंगे, तो ये सिंपल सी फाइल जो है वो आपके पास सेव हो जाएगी, और टाइटल बार के अंदर जो है इसका यहाँ पे नेम भी आ जाएगा। और इसी के साथ अगर आप फाइल क्लोज़ करना चाहते हैं, आप फाइल पे आके क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी यहाँ पे क्लोज़ भी हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप मज़ीद उसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि हमने इस फाइल को भी क्लोज़ किया है, अब हम किसी और फाइल को ओपन करना चाहते हैं या उसी फाइल को ओपन करना है, तो आपने दोबारा फाइल पे आना है, ओपन पे आना है। ओपन में आने के बाद आप जो है यहाँ पे इसकी दो ऑप्शंस होती हैं ओपन करने के तरीके हैं, कि एक तो आप यहाँ पे आते हैं और रिसेंटली जो फाइल्स होती हैं वो सारी हमारे पास यहाँ पे आ रही होती हैं, कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तब ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप फाइल पे आते हैं एंड ओपन पे आते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल वो सामने शो हो जाएगी। अगर फोल्डर में है तो आप उस फोल्डर में जाएंगे, जैसे कि हमारा फोल्डर यहाँ पे था और हमने इसका नाम दिया था MS PowerPoint, तो हमारे पास जैसे कि PowerPoint का डाटा आ गया और सेलेक्ट किया, ओपन कर दिया, तो यहाँ से भी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। तो बेसिकली ओपन करने के दो मेथड हमने देखे हैं। नेक्स्ट है सेव एज करना, कि अगर आप इसी फाइल को जो है किसी और नेम से सेव करना चाहते हैं या किसी और जो है पर्सन को आपने फ़ाइल देनी है, तो आप उसके नेम से भी सेव कर सकते हैं। तो आप फाइल पे आते हैं, फाइल पे आने के बाद सेव एज पे क्लिक करें, देन आप ब्राउज पे क्लिक करें और आपने यहाँ पे जो है फ़ाइल को नेम देना है। यानी कि अगर आप जो है किसी बंदे को देना चाहते हैं, जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन हमने दे दी, प्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे से सेव कर देते हैं, तो यही फ़ाइल सेकंड नेम से भी सेव हो जाएगी। याद रखिएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा नाम उसको फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं तो आपने उसका नाम चेंज करना है। और दूसरे इसमें पढ़ते हैं सेव एज के अंदर, कि अगर आप इसी फाइल के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप फाइल पे आते हैं, सेव एज पे आते हैं, और सेव एज में आने के बाद आप आएंगे यहाँ ब्राउज में आने के बाद आप आएंगे टूल्स में और जनरल ऑप्शन पे आएंगे। आप यहाँ पे इसमें पासवर्ड टाइप करें, जैसे कि ये पासवर्ड हमने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, फिर पासवर्ड एंड ओके, फिर पासवर्ड और इसे ओके कर दिया, और साथ में जो है आप फाइल को यहाँ पे सेव कर लेते हैं और यस करेंगे। इसी के साथ जो है आपने उसी फाइल को क्लोज़ करना है। जैसे ही हम उस फाइल क्लोज़ करके दोबारा ओपन करेंगे तो ये जो फाइल है हमारे पास विदाउट पासवर्ड ओपन नहीं होगी। तो आप अपना यहाँ पासवर्ड टाइप करते हैं, जैसे कि हमने 1 2 3 ऐड कर दिया, ओके, फिर पासवर्ड एंड ओके कर दें, तो यही फ़ाइल आपके पास दोबारा से ओपन हो जाएगी। और अगर इस फाइल के पासवर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है सिक्योरिटी की, तो हम पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने दोबारा फाइल पे आना है, सेव एज पे आना है। सेव एज में आने के बाद आप आएंगे ब्राउज में, और ब्राउज में आने के बाद टूल्स पे आ जाएं, जनरल ऑप्शन पे आ जाएं, और यहाँ से जो है आप इस पासवर्ड को रिमूव कर दें। जैसे कि यहाँ पे ये ख़त्म कर दिया, ओके कर दिया, सेव कर लिया और यस, और इसके बाद जो है हम फाइल पे आके इसे क्लोज़ करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो यही फाइल जो है बगैर पासवर्ड के ओपन हो जाएगी हमारे पास। तो इसमें हमने देखा कि आप सिक्योरिटी किस तरह से अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसमें इन्फो होता है कि जैसे आपने अगर ये फ़ाइल बनाई है तो आप उसमें देखना चाहते हैं कि ये फाइल्स किस तरह से बनी है। और मज़े की बात ये होती है कि अगर आप 2019 ऑन यूज़ करें तो आप डायरेक्ट जो है उसे क्लाउड पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर गूगल ड्राइव है या जो है आपके पास कंप्यूटर में स्पेस नहीं है तो आप गूगल ड्राइव पे ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और क्लाउड सिस्टम परचेज़ किया हुआ है, आपने लिया हुआ है, तो आप उसके ऊपर भी फ़ाइल को डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। उसके बाद शेयर होता है कि फ़ाइल को आप शेयर भी कर सकते हैं, उसके बाद पाथ कॉपी कर सकते हैं, और उसके बाद ओपन लोकेशन, अगर आप देखना चाहते हैं फ़ाइल कंप्यूटर में कहाँ पे सेव है तो आप इस पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ये लोकेशंस यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाती हैं। और इसी के साथ यहाँ पे साइज़ आ रहा है, जैसे कि फ़ाइल का साइज़ KB में आ रहा है। उसके बाद स्लाइड्स आ जाती हैं और हिडन स्लाइड्स, और उसके बाद टाइटल या बाकी डिटेल्स जो है वो सारी यहाँ पे इसकी शो हो रही हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये होता है इन्फो, इस तरह, यानी कि आपने फ़ाइल के बारे में जानना है। और नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं कि प्रिंट करना, यानी कि अगर आपने कुछ स्लाइड्स क्रिएट कर ली हैं और क्रिएट करने के बाद आप उसे प्रिंट करना चाहते हैं, या आपके पास वैसे ही कोई स्लाइड आती है और उस स्लाइड को आपने प्रिंट करना है, तो आपने फ़ाइल पे आना है, फ़ाइल पे आने के बाद प्रिंट पे आना है, और प्रिंट में आने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे प्रिंट प्रू का ये बॉक्स एक्टिव होगा। अब फ़िलहाल जो हमारे पास स्लाइड्स हैं यहाँ पे 3 हैं,
तो जितनी भी स्लाइड्स होंगी वो आपके पास यहाँ पे एट अ टाइम शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कि अगर आप कितनी कॉपीज़ बनाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आप कॉपीज़ को बढ़ा भी सकते हैं और कॉपीज़ को कम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आपने प्रिंटर सेलेक्ट करना है जो कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आते हैं प्रिंट ऑल स्लाइड्स, यानी कि जितनी भी स्लाइड्स होंगी सभी को प्रिंट करना चाहते हैं, या जो है आप प्रिंट करंट स्लाइड 1 स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं और करंट जो होती है वो यहाँ पे शो हो रही होती है, उसी साइड को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर कस्टम चाहिए, जैसे कि हम कहते हैं 1 प्रिंट हो जाए कॉमा, जैसे कीबोर्ड पे M के साथ कॉमे का बटन है, आप यहाँ पे कॉमा देते हैं और जैसे कि हमने 3 कर लिया तो ये हमारे पास जो 3 स्लाइड्स थी उसमें से 1 और 3 पेजेस प्रिंट होंगे, बाकी नहीं आएंगे। इसी तरह जो है फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं कि अगर आप उसके नोट्स भी प्रिंट करना चाहते हैं साथ में, तो आप इस लेआउट को सिलेक्ट करते हैं, आउटलाइंस को प्रिंट करना है तो ये आउटलाइंस प्रिंट हो जाएंगी। और 1 पेज स्लाइड है या इसमें जो है ये है, अक्सर जो हम प्रिंट करते होते हैं जो स्टैंडर्ड माना भी जाता है वो 2 स्लाइड्स होता है कि आप इजीली जो है उसे पढ़ भी सकते हैं और जो है डाटा भी सही नज़र आता है, तो वो 2 स्लाइड्स होती हैं। इन फ्यूचर मतलब अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप 3 स्लाइड्स इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं या जो है इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, या फिर ये है यानी कि हम 9 स्लाइड्स एक पेज के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। सिंपल चाहिए तो फुल पेज करना है तो आप सिंपल फुल पेज स्लाइड्स करेंगे तो उससे फुल पेज भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद होता है क्वालिटेड। क्वालिटेड में होगा कि अगर आप इन्हें तरतीब से प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे अगर बहुत सारे पेजेस होते और जैसे अभी हमने सिलेक्शन किया है यहाँ पे कि हमारे पास 1 और 3 पेज हैं, तो इसने सेट बनाने हैं। बेसिकली सेट इसलिए बनाएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है हमने 4 सेलेक्ट की हुई हैं, तो इसने क्या करना है कि 1 और 3 की जो है एक कॉपी प्रिंट करेगा, फिर 1 और 3 की दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। अगर हम यहाँ पे आते हैं और हम इसे कर देते हैं अनक्वालिटेड, तो ये 1 की 4 और उसके बाद 3 की 4 कॉपीज़ प्रिंट करेगा, यानी कि तरतीब टोटल चेंज हो जाएगी। और उसके बाद ये कलर्स होते हैं कि अगर आप ग्रे स्केल प्रिंट करना चाहते हैं या जो है पूरा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं। बेसिकली ये जो होते हैं कलर जब हम प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर जो है हमारा एक्सपेंस थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि कलर प्रिंटिंग के अंदर जो है इंक वगैरह थोड़ी महंगी भी है, कॉस्टली भी होती है। तो अगर आप सिंपल प्रिंट करना चाहें ग्रे स्केल में प्रिंट कर सकते हैं, या जो है पूरा ब्लैक एंड वाइट है तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और लास्ट में जो है आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्लाइड्स आपने सेलेक्ट की होंगी वो सारी प्रिंट हो जाएंगी इसमें। तो ये थी ओवरऑल प्रिंटिंग कि आपने प्रेजेंटेशंस को प्रिंट किस तरह से करना है। और नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में ये होगा कि अगर आप यहाँ पे जो है अपनी कोई भी एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आपने जैसे यहाँ पे ये फ़ाइल बनाई है, क्रिएट कर लिया है, और इसी को जो है PDF की शक्ल में लेके आना है, यानी कि एक बुक की शक्ल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइल पे आते हैं। फाइल पे आने के बाद आप एक्सपोर्ट पे आते हैं, क्रिएट PDF पे आते हैं, और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से उसे नेम देंगे, जैसे कि हमारे पास ये जो फाइल थी, जैसे कि हम यहाँ दे देते हैं फर्स्ट प्रेजेंटेशन, और उसके बाद जो है आपने इसे यहाँ पे कर देना है पब्लिश। और जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो ये उसे कन्वर्ट करके यहाँ पे हमें शो भी करवा देगा। तो बेसिकली जो है PDF में जो बुक्स कन्वर्ट की जाती हैं वो इस तरह से होती है, यानी कि आपका कोई असाइनमेंट है, कोई थीसिस है, कोई प्रोजेक्ट है, तो आप इस तरह से उसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ी देर आपने वेट करना है, तो आपके पास जो है यहाँ पे वो PDF फाइल एक्टिव हो जाएगी। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन थी वो कुछ इस तरह से थी, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा इसमें। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी के अंदर एक्सपोर्ट के अंदर एक और कमांड हम पढ़ते हैं चेंज फाइल टाइप। अब यहाँ पे कुछ और भी कमांड्स हैं, ये बेसिकली आगे चल के हम इन्हें डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी जो हमने पढ़ना है एक क्रिएट PDF है, और दूसरा हम पढ़ते हैं चेंज फाइल टाइप। अब चेंज फाइल टाइप में ये होता है कि जैसे कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो 2019 है, अगर हम इसकी फ़ाइल को 2016, 13, 10, 7 या इससे पहले वाले किसी भी सॉफ्टवेयर में खोलते हैं, यानी कि किसी भी एक वर्जन में खोलेंगे, तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होती। और अगर आप इजीली ओपन करना चाहते हैं, या आप किसी बंदे को फ़ाइल दे रहे हैं जिसके पास जो है ओल्ड वर्जन्स हैं इन सॉफ्टवेयर्स के, तो आप जो है उस फाइल को कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये फ़ाइल उसमें भी इजीली ओपन हो जाए, तो आप चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करते हैं
और यहाँ पे आते हैं जैसा कि पावर पॉइंट 97 to 2003, यानी कि 97 में जो सॉफ्टवेयर इसका वर्जन्स आया था, ये फाइल उसके अंदर भी इजीली ओपन हो जाएगी। तो आप इसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद सेव एज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसे नेम देंगे, नेम देने के बाद आप उसे सेव कर लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये कन्वर्ट होगा तो किस तरह से लगेगा। बेसिकली जब ये फाइल कन्वर्ट होती है तो इसके जो है थोड़े से जो ग्राफिक है वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, आइकन्स पे आते हैं, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फाइल्स हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही हैं। यानी कि ये तो ये इस फाइल को कन्वर्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप इसीलिए इसे किसी और प्रोग्राम में ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे जैसा कि आ रहा है क्लोज़, के अगर आप फाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं वैसे ही क्लोज़ हो जाएगी। और इसी के अंदर मज़ीद हम जाते हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन में ये होता है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद जैसे कि थीम कलर है, अगर आप इसको कलर चेंज करना चाहें सॉफ्टवेयर्स के तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मज़ीद आप फाइल पे आते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं और उसके बाद मज़ीद जैसे यहाँ ब्लू है, ब्लैक है, डार्क ग्रे है या कलरफुल है, जैसे कि हमारे पास पहले कलरफुल था, आप सेलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं तो ये वैसे आ जाएगा। और इसी के साथ जो है मज़ीद अगर हम एब्रिवेशंस बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम प्रूफिंग पे आते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आते हैं और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे ई, तो हम कहते हैं जब भी हम यहाँ पे ई लिखें तो इसमें जो है ई लर्निंग ऑन लिखा जाए और इसके साथ ही आप इसे ऐड कर देते हैं, फिर इसे ओके कर देते हैं और इसे ओके करते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यानी कि अगर आप ई लर्निंग लिखना चाहते हैं, आपने ई लिखा, एंटर कर दिया, तो यहाँ पे जो है आपके पास वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, शो हो जाएगा। बेसिकली हम इसे कहते हैं एब्रिवेशन बनाना है। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी इदारे में काम करते हैं और उसका नेम बड़ा है, तो आप इस तरह से जो है उसे सेट करके यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है मज़ीद हम इस फाइल इसको कमांड्स को क्लोज करते हैं कि जैसा कि अब इस वीडियो में हमने पढ़ा है कि हम फाइल एक तो प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट करते हैं और दूसरा जो है हमने फाइल के अंदर जितनी भी कमांड्स थी उनकी डिस्कशन की है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।